गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माई। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और उसे पीडीएफ से चेक भी करें। और जो भी इस चैनल पर नया है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिक्टेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना टीकाकरण अभियान की नई गाइडलाइन लागू होने के पहले दिन देश में टीकाकरण का कीर्तिमान बना। हालांकि भारत जैसे देश में एक दिन में ही 84 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण आबादी के अनुपात में बहुत ज्यादा भी नहीं लगता, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि टीकों की उपलब्धता के साथ साथ सरकारों की सक्रियता और लोगों में जागरूकता ही ऐसे अभियानों को सफल बनाती है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन नई गाइडलाइन के तहत टीकाकरण को लेकर उत्सव जैसा माहौल नजर आया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पैराचेंज। ऐसा उत्साह तब ही बना रह सकता है जब टीकों की पहुंच लोगों तक आसान की जाए। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अधिकाधिक संख्या में टीकाकरण केंद्र कायम किए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और जल्द से जल्द टीकाकरण कोरोना वायरस को हराने के लिए अत्यंत ज़रूरी है। कोरोना की दूसरी लहर हमारे लिए ज़्यादा घातक इसीलिए साबित हुई क्योंकि टीकाकरण का काम रफ्तार नहीं पकड़ पाया। टीकों की उपलब्धता को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच खींचतान भी कम नहीं हुई। हमने देखा है कि जिन देशों ने अपने यहाँ अधिकाधिक आबादी को टीके लगवाए, वहाँ कोरोना की दूसरी लहर का असर कम रहा। टीकाकरण के कीर्तिमान कमोबेश सब राज्यों व शहरों में बने। टीकाकरण केंद्रों पर लंबी कतारें लोगों के उत्साह को दिखाती भी हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी करनी चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी कर लगने वाली ऐसी कतारें संक्रमण का खतरा बढ़ा भी सकती हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से लोगों की आसानी तो बढ़ गई है, लेकिन टीकों की उपलब्धता से अधिक लोग पहुंचने लगे तो अव्यवस्था बढ़ने का खतरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में टीका लगवाने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रण देने व उत्तर प्रदेश में मतदाता पर्चियों की तरह बुलावा पत्र देने जैसे प्रयोग भीड़ को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। खास तौर से शहरी इलाकों में 24 घंटे टीकाकरण भी बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए समुचित स्टाफ की व्यवस्था भी तय करनी होगी। पैराचेंज। बड़ी जरूरत इस बात की है कि राज्यों को बिना किसी भेदभाव के जहां जितनी मांग है उतने टीके उपलब्ध हों। राज्यों ने पिछले दिनों में टीकाकरण क्षमताओं का विस्तार किया है। इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल होगा तो टीकाकरण गति पकड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। टीकों के नित नए
कीर्तिमान आगामी दिनों में बनने लगेंगे, यह उम्मीद की जानी चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। इसे अच्छा संकेत माना जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के सारे राजनीतिक दल केंद्र सरकार के साथ बातचीत को राजी हो गए हैं। जब प्रधानमंत्री ने कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक के लिए घाटी की सियासी पार्टियों को न्योता भेजा तो शुरू में पीडीपी जैसे कुछ दलों की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार की प्रतिक्रिया ही आई थी, मगर फिर जब गुपकार संगठन की बैठक हुई तो सारे दलों ने दिल्ली आने का फैसला किया। अनुच्छेद 370 खत्म हुए लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इस दौरान घाटी में काफी राजनीतिक उथल-पुथल रही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगभग रुकी रही। जब माहौल कुछ बेहतर हुआ और राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी गई तो वहां के सभी प्रमुख दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया गुपकार। इस संगठन की प्रमुख मांग है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी पुरानी मांग को ही उस बैठक में उठाना चाहते हैं। पैराचिन्ह। यह तो साफ है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 370 को किसी भी सूरत में बहाल नहीं करेगी। राज्य का दर्जा वापस देने के मुद्दे पर बातचीत जरूर हो सकती है। अनुच्छेद 370 खत्म करते वक्त खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही घाटी में स्थिति सामान्य होगी, इसके राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा, इसलिए इसे लेकर कोई अड़चन नहीं आने वाली। वहाँ स्थिति अब काफी बेहतर है। दहशतगर्दी पर भी काबू है। आम लोग चाहते हैं कि जल्दी कामकाज सुचारू हो और उनकी जिंदगी पुराने रास्ते पर लौटे। इस बीच पंचायत और नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न कराए जा चुके हैं। अब विधानसभा का चुनाव कराया जाना जरूरी है। वहाँ के राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि चुनाव हो। जब तक वहाँ सरकार नहीं बनती, तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हो सकती। वे यह भी समझते हैं कि सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करना या उसमें कोई अड़ंगा अटकाना इस वक्त उचित नहीं होगा। आखिर राजनीतिक दलों का अस्तित्व राजनीतिक प्रक्रिया पर ही टिका होता है। पैराचेंज। इस सर्वदलीय बैठक में चूंकि कोई विषय तय नहीं है, इसलिए गुपकार के नेता अपनी मांगे बेशक रखने की कोशिश करें, पर वे भी जानते हैं कि फिलहाल मुख्य मुद्दा विधानसभा चुनाव ही रहने वाला है। चुनाव से पहले वहां क्षेत्रीय परमिशन होना है, जो वहां के राजनीतिक दलों के असहयोगपूर्ण रवैये की वजह से पिछले 1 साल से टल रहा है। उसी से राज्य का दर्जा
बहाल करने का रास्ता भी खुलेगा। केंद्र सरकार ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ परामर्श करके इस बैठक में सुलझाए जाने वाले मुद्दे को चिन्हित कर लिया है। दरअसल परमिशन एक ऐसा विषय है जिसके मुताबिक विधानसभा क्षेत्रों की सीमा तय होगी और उसी पर राज्य का स्वरूप निर्भर करेगा। हालांकि गुप्तकार नेताओं की जिद को भी समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें घाटी के लोगों के बीच सियासत करनी है, उन्हीं के समर्थन से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशना है। इसलिए वे वहां के लोगों की भावनाओं के खिलाफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस तरह बैठक में कुछ तल्खी भले उभरे, पर सबको मिलकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर फैसला करना ही होगा।